हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज गुरुवार जून की 2 तारीख है। प्रत्येक क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, वो फादर, वो बाबा। अभी फादर कहते हैं तब जब फादर का भी तो समझते हैं नहीं कि आत्मा हम आत्मा है, और वो भी आत्मा भी कोई चीज है तो सही नहीं, जिसमें ये पाठ बजा हुआ है जो शरीर द्वारा बजाना होते हैं। तो वो समझते भी है कि बरोबर ये एक स्टार है जो चमकता है। आत्मा बड़ी छोटी है, ऐसे तो हो भी नहीं सकते ना। कोई गोरा आकर के यहाँ तो गोरा निकल जावे, यहाँ अगर बड़ी चीज हो गए अंगुष्ठ मिसल हो गए और भुक्ति के बीच में आए तो निकल जावे बाहर में। नहीं तो समझते भी है कि बरोबर एक स्टार है जिसको आत्मा कही जाती है, और अति सूक्ष्म है। बस अति सूक्ष्म के लिए उनको स्टार तो बहुत छोटे होते हैं, ये स्टार तो बहुत बड़े है, ये तो बहुत ऊंचे है, इसलिए वो छोटे देखते हैं, तो वो भी बड़े हैं। परंतु यह जो आत्मा है वो तो आत्मा कहते हैं मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बिल्कुल सूक्ष्म हूँ, ये प्रकृति के बीच में रहती हूँ, और मैं ही हूँ सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जैसे बाबा है तैसे मेरा ही स्वरूप है, परंतु बाबा हुआ है उस समय में हम भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप। देखो अभी तुम बाप के समान, बाप की महिमा कहते हैं, सत्य है, चैतन्य है और आनंद है और ज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान से आनंद है, तो आनंद का सागर है, तो कहते ज्ञान का सागर है। अच्छा, अभी तुम्हारी आत्मा भी उन समान बननी है, ज्ञान का सागर बननी है। देखो बनते हो ना बच्चे, देखो तुमको अभी ज्ञान आ गया ना सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का, और कोई मनुष्य मात्र की आत्मा को, अभी मनुष्य मात्र कभी आत्मा कहेगा नहीं, कोई भी आत्मा में ये नॉलेज नहीं है जो तुम बच्चे सुनते हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है। किसको भी कोशिश करनी है, सारा भात ढूंढे, सारा जिला तो ढूंढे, किसको भी ये मालूम नहीं है कि ये जो आत्मा है जो 84 जन्म, ये तो 84 लाख का दिया हुआ है, ये तो इम्पॉसिबल एक बात है, कोई वर्णन कर न सके। और सुनाया भी है कि बाप ने कहा है कि बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। अभी ये सुनते हुए भी गीता में ऐसे पत्थर बुद्धि जो ये नहीं समझते हैं कि जब जन्म सुनाना है, 84 लाख जन्म कोई सुनाए कैसे सकते हैं, कोई कैसे कह सकते हैं। तो सुनाने वाला क्या 84 लाख जन्म सुनाएगा? नहीं, वो तो स्कूल में 1 सेकंड में बताएगा नहीं। तो तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? अभी तुम बच्चे 1 सेकंड में अपने दिल में जानते हो, यानी आत्मा जानती है कि बरोबर हमने 84 जन्म बरोबर लिया हुआ है। और सभी किसने लिया है? हम। अभी ब्राह्मण है, हम जो सो देवी देवता है, फिर ब्राह्मण भी कहेंगे, जैसे कहेंगे ब्रह्मा इसने भी 84 जन्म लिया है, विष्णु उसने भी 84 जन्म लिया है। समझा ना बच्चे? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब विष्णु बन करके 84 जन्म लेकर के फिर ये ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। तो कितना ये समझ की बात है बच्चों को। अब ये समझ बुद्धि नहीं चाहिए, नहीं बाप बैठ करके बताते हैं। और सो भी कहते हैं बच्चे, मैं बच्चों को कल्प हर 5000 बरस तुमको समझाता हूँ। 5000 बरस का ये सारा चक्कर है। और शास्त्रों में देखो क्या लिखा है, तुम सुना रात को वो आज समाजी वहाँ गया प्रदर्शन में, वो देखा, बोला क्या 5000 वर्ष का लिखा है, सत्ययुग की ही आयु है, शास्त्र कहते हैं 7 लाख वर्ष। तुमने ऐसे लिखा था ना, ये कहा है, क्या कहा था? ये 5000 वर्ष। तुम क्या लिखा है? 5000। शास्त्र कहते हैं कि सत्ययुग है लाखों वर्ष का, और तुमने कहा से ये लाया? अभी इनको कुछ पता तो है नहीं,
गीता को भी कोई समझ नहीं सकते हैं, वो बहु अक्षर पूरे कहते हैं कि बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। देखो अभी कह रहे हैं नहीं, बच्चे तुम अपने 84 जन्म को नहीं जानते हो। हम 84 लाख है तो किसको कोई याद भी नहीं पड़े, जरा भी याद नहीं पड़े। 84 लाख धर्म कभी गिनते भी नहीं हो सके। या कल्प अगर इतना हो बहुत 7 लाख वर्ष है तो बताओ 7 लाख वर्ष अगर आज सनातन देवता धर्म को लगे तो मनुष्य कितने हो जाए? हाँ? चींटियों से भी चींटियों क्या बात मत पूछो, एकदम बहुत हो जाए। तो देखो कुछ बुद्धि नहीं, अगर उनसे कोई भी थोड़ा वाद विवाद करे तो बकवास शुरू कर दे, लंबी चौड़ी बहुत ये लोग टाटा कहते हैं। तो उनको कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं, ये समझना है क्योंकि उनको समझने का है नहीं, क्योंकि वो आना ही है पीछे। बिल्कुल जब वो समाजी धर्म के हो गए तब वो उनसे बैठ करके सीखते हैं। तो तुम बच्चे तो वर्ण भी समझा अपने के बरोबर। हम ब्रह्मण, हम सो का अर्थ भी देखो, वो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, सो परमात्मा हम आत्मा। अब ऐसे कहते हैं नहीं। अभी तुम बच्चों को हम सो हम, अभी हम सो देवता बनते हैं, हम सो खिचड़ी बनते हैं, हम सो गायश बनते हैं, हम सो उसमें इतने इतने जन्म लेते हैं एक एक वर्ण में, हम सो शूद्र उसमें इतने जन्म लेते हैं। देखो हम सो का अर्थ देखा कितना बड़ा है। फिर हम सो अभी ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण एक जन्म ब्राह्मणों का, इसको ही कहा जाता है हीरे जैसा जन्म, क्योंकि कोई से हीरे जैसा बनते हैं। इसलिए ये वेस्ट ऑफ टाइम या धक्का खाना या बुद्धि को फैलाना मत करो। ये तुम्हारा बहुत उत्तम शरीर है, इससे तुम अपने स्वर का वर्षा पा सकते हो। इसलिए भटको मत, समझा नहीं। ये विख तो बिल्कुल नहीं पियो और अमृत ही पियो। अमृत क्या है? ज्ञान बोलते हैं, लियो। और फिर बिल्कुल अच्छी युक्ति कितनी सहज आती, समझ में आते हैं बच्चों के कि बरोबर 84 जन्म वाले को जब समझाया जाए तब वो समझाए तो जाएगा नहीं। तुम पहले सतोपादान थे, सतयुग में थे, पीछे सत्तो बने, खाद पड़ी चांदी की, एकदम पूरा हिस्सा बताते हैं जैसे सोने में खाद पड़ती है। अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि 24 कैरेट नहीं बनाओ, उनमें खाद डालो और 14 कैरेट का जेवर पहनो, कहते हैं नहीं। तो देखो जेवर किसको पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि भारतवासी ये उपसर्ग समझते हैं। जब इनकी शादी करके आते हैं असल में तो पक्का सोना पहनाते हैं। ये इनका एक स्वधर्म है कि उस पक्का सोने के ऊपर इनका क्यों प्यार है इन भारतवर्ष का। अरे क्या बात पूछो, ये तो सोने के महल बनते थे यहाँ भारत में। सोने की ईंटें थी, जैसे ये ईंटें देखा यहाँ पड़ी हुई है, वहां बच्ची से ईंट है नहीं। जैसे तुम जाओ कहाँ भी ईंटों का ढेर लगा रहेगा ना, दिल्ली में जाओ तो ईंटें ईंट नहीं, तो वहां जाओ उसमें ईंटें सोने की चांदी की ईंटें। इसीलिए तुम बच्चों को बताता नहीं वो माया मच्छंदर का खेल में वो शिष्य गया ध्यान में, वहां देखा ओहो यहाँ तो बहुत ईंटें पड़ी है, थोड़ी तो गोथली में डाल करके जावे। तो गोथली में उठा के ढाला, ध्यान से उतरा तो फिर यहाँ देखा कुछ भी नहीं है। तो अभी तो वो कुछ न कुछ आते में लूं, कुछ न कुछ बात लगती है और बात समझाते हैं। वहाँ ये ऐसे ईट थोड़ी मच्छी के और इनकी कोई बनती है ना बच्चे। तो बच्चे अभी समझते हैं कि हम अपने फिर उस स्वर्ग में जाते हैं। तो जब बच्चों को ये याद आते हैं जावे, तो जब पति वगैरह ये सभी तंग करते हैं या खान पान की तकलीफ ही होती है तो सीखते हैं, रोती है अंदर में बहुत आता है, कब हम जाएंगे अपने सुख धाम। बाबा जल्दी करो। बच्चे जल्दी कैसे करें? योग से अपना कचरा तो निकालो नहीं, जा नहीं सकेंगे ना बच्चे। इसलिए योग की यात्रा में रहो, याद में रहो, काम करते हुए याद में रहो। तो बच्चे देखो धीरे देते हैं नहीं बच्चे, और कोई उपाय ये ज्ञान तुमको तो दे नहीं सकते हैं। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ,
फिर तुमको ये गुरु कैसे पावन बनाएगा या कैसे सदगति देंगे। ये कितने गपोरे मारते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ही है जगत की सदगति करने वाला। देखो कितनी शैतानी बाप आकर के कहते हैं। अभी कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक है, और यहाँ कितने ये सन्यासी लोग हैं, ढेर है बच्चे, सारा भारत में ढेर है ऐसे जो अपना नाम श्री श्री 108 जगत गुरु, जगत कहा जाता है विश्व को, सृष्टि को। अभी देखो कोई समझते हैं हा? बस हाँ समझते हैं, हाँ जगत गुरु जाकर के उनके चरणों को पकड़ते हैं। नहीं तो है कोई सरकारी है डेविल वर्ल्ड, उनको समझावे कौन उनको संभाले। तो बाप आके समझाते। तो देखो कितना पाप है ये भी, ये सबसे पाप आत्मा हरकश, क्योंकि यहाँ की सब बात है नहीं। आसुर यहाँ रहते हैं नहीं। ये भागवत में जो आसुर काकासुर बकासुर वगैरह वगैरह, तो भागवत में कहा इस समय की बात है संगम की। कितने असुरों का नाम है, कंस जरासंधी वगैरह वगैरह। तो ये भागवत में नाम सब लिखे हुए हैं नहीं। ये भागवत में लिखा हुआ है नहीं कि कृष्ण ने सुदर्शन से इनको उन सबको मारा, फलाने को मारा, तीरों को मारा। तो इस समय की बात हुई न, संगम युग की बात हुई न बच्चे। तो संगम युग पर अभी कृष्ण कहाँ से आएंगे जो बैठ करके बोलेंगे असुरों को मारेंगे। ये तो है सारी आसुरी दुनिया। यहाँ कोई कौन बैठ करके सन्यासियों को हाथ लगा ले। तो ये तो कोई मारने करने की तो बात ही नहीं है। बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को और बोलते हैं मैं बच्चे कलप जब ये खास तुम, क्योंकि पहले नंबर से तुम बनते हो पतित, जब ये सारा झाड़ तो पहले जरूर तुम पतित बनेंगे नहीं, पीछे सारा झाड़ पतित हो जाते हैं। जर्जरीभूत अवस्था को पाते मनुष्य सृष्टि का झाड़ माना ये सृष्टि, मनुष्य सृष्टि। यहाँ कोई जानवर की बात नहीं करते हैं बाबा कभी भी नहीं। मनुष्यों को ज्ञान सुनाएंगे वो तो समझाते हैं। तुम समझते हो कि सत्युग में ये जो इतने कचरे पक्षी वगैरह, ये शेर, ये सभी जो कुछ कचरा है वो होगा नहीं। क्यों? बड़े आदमी जो होते हैं नहीं, उनके पास बड़ी सफाई रहती है, उनके फर्नीचर, उनके रहने का स्थान। तो तुम बनते हो देवता, देवताओं के लिए तो सर्व वैभव चाहिए। कोई भी अच्छी चीज नहीं देख सकते हो वहाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे करे तारी। तो ये जो भी मच्छर फैलाना, ये बीमारी शिमारी गटर, ये लोग क्या कैसे रहना होते हैं। कोई जाए तो सही बॉम्बे और दिल्ली के तरफ, या इसमें गामड़ों में इतने गंदे नहीं रहते हैं बच्चे। बड़े गांव में देखो जहाँ गटर गंद है, इतना झुपड़ियां बनी रही है किनारे में, वहाँ रहते हैं बिल्कुल गंद है। गामड़ों में तो कचरा इतना नहीं होता है बच्ची, गटर पटर नहीं है, वो तो खुला से गामड़े होते हैं बहुत, खाली गरीब होते हैं, बाकी इतनी गंदगी नहीं होती है। यहाँ तो ऐसी गंदगी जाओ तो कपड़ा देने पड़े और वहीं बेचारे झुपड़ियों में रह करते हैं। इसलिए ये गटर बटर साफ करते हैं, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए, रहने की जगह अभी नहीं है एकदम। और वहां तो तुम जानते हो कि एक एक को कितनी जगह होंगी, सारे विश्व के मालिक है, रहते हो भारत में। और आदमी कितने शरीर में गाए जाते हैं, वो भगत भी गाते हैं, घटई में ब्रह्मा, घटई में विष्णु, घटई में 9 लाख तारा। अभी ब्रह्मा, विष्णु और फिर सितारे, ये ठीक है ना बच्चे। अभी ब्रह्मा से तो विष्णु बन जाते हैं, तो विष्णु के साथ ये सितारे हैं कि सतयुग में ये जब देवता बनते हैं तो बस इतने होते हैं वो बस, क्योंकि झाड़ तो छोटा होते हैं नहीं, पहले पीछे वृद्धि को पाता होते हैं। तो ये तो बुद्धि कहती है कि बराबर ये इतने जो इतने अभी अतिचार है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे और सभी मिट्टी नदियों के ऊपर होंगे। ये जो इतने कैनाल से निकले हुए हैं नहीं, बहुत ये डैम्स बना के और उनमें से पानी का कैनाल है, क्योंकि दूर दूर देश बस जाते हैं तो नदियों में से वो निकालते हैं कैनाल बहुत,
ये तो तुम जानते हो, बहुत संत में भी तुम जब थे या कहाँ भी तो सिर्फ नदियों के ऊपर थोड़ी चलती है, नहीं कैनाल से निकालते हैं पानी फेंकने के। यहाँ कैनाल मैनाल कोई थोड़े होते हैं, नहीं पानी बहुत मुट्ठी जितने मनुष्य हैं। आज उनके लिए गंगा जमुना वो तो रहती है ना बड़ी बड़ी, बिल्कुल तो रहते ही है गंगा जमुना इसके आसपास जो नदियां के पास मीठा पानी, और सब का मुझे तो 5 तभी वोरा बन जाते हैं देवताओं के, क्योंकि सदों के प्रधान बन जाते हैं। तो कभी भी कोई भी बरसात दिखाई देना पड़े, कभी भी कोई नंदी उछल न खावे, बिल्कुल सब कायदे मुझे। जो नाम ही है स्वर्ग तो पीछे क्या। और देखो राज कौन करते हैं, देखो अभी जब कहते हैं 7 लाख आयु स्वर्ग बगी, तो ये स्वर्ग में राज कौन करते थे, ये तो बताओ, ये तो बताओ। तो क्या 7 लाख वर्ष कोई स्वर्ग का राज ही तो नहीं कोई कर सकते हैं। कितने देवताएं होते, अगर 7 लाख सचिव की आयु होती तो देवी देवताएं होते ना, अभी कहाँ देवताओं को तो गुम हो गया ही। तो कितना गपोरा है, बिल्कुल गपोरा। पर उनसे बैठो तो डिबेट कर देंगे ये लोग बहुत। आर्य समाजी ये जो जैसे मुसलमानों को कहा था ना अंग्रेजी में कि ये जो देवताओं के चित्र है उनको तोड़ते हैं, तो ये आर्य समाजियों का भी जो बड़ा था नहीं, वो देवताओं को नहीं मानते थे, देवताओं को नहीं मानने वाले हैं। तो आर्य समाजी और मुसलमान दोनों कट्टर है, बिल्कुल कट्टर है। वो भी कट्टर मुजहदी पागल, ये भी आर्य समाजी मुजहदी पागल। इनकी लड़ाई चलती है ये मुसलमानों से, उनसे बस कोई मुसलमान बनेंगे ये आर्य समाजी कूदेंगे उनको हिंदू बनाने के लिए, दूसरा कोई भी नहीं। आर्य समाजी वो कदम उठाते हैं कि यार इनको हम मुसलमान को हिंदू बनावे, कट्टर ये बहुत है। तो अभी भी देखो तुम्हारे साथ जो देवताओं का नाम लेते हो ना, तो कट्टर ही है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारे साथ दुश्मनी है इनकी। ड्रामा के प्लान अनुसार है तो प्लान ना बची। तुम लोग को कोई किस्म का दुख या वगैरह नहीं होता है, ये अपना कला पहले वाला पाठ बजा रहे, ये तो कोई हद नहीं। ये तो विज्ञान तो पड़ेगा यज्ञ में, बाप ने आते ही कहा है बच्चे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के ये असुरों के विज्ञान पड़ेंगे, ये कचरा फेंकेंगे। तो आगे मनुष्य समझते हैं कोई असुर होता है ऊपर से जाकर के वो छेने और ले वो फेंकते होंगे यज्ञ में, ऐसे ऐसे समझते मनुष्य। परंतु नहीं, विज्ञान अभी तुम देख रहे हो कि कल पहले माफिक जब बाप आते हैं आकर के स्थापन करते हैं तो कितना अबलाओं के ऊपर विघन, नंदन होने का ही विघन तो देखो दृष्टांत दिखलाया हुआ है बरोबर। और ये अबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे, बरोबर पाप का घड़ा भरेंगे, ऐसे कहते तो रहते हैं ना बरोबर। तो देखो पाप का घड़ा भर रहा है एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि इनके ऊपर अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे थोड़ा बहुत अत्याचार तो सहन करना पड़ेगा, नहीं अत्याचार के समय भी तुम मुझे याद करो और अपने वर्ष को याद करो। भले कोई मारेंगे पूछेंगे क्या, उसी समय भी जब कोई मार खाते हैं हे शिव बाबा, बस हे बाबा। वो लोग कहते हैं जब दुख होते हैं तो कहते हैं हाय राम। तो अभी तुमको ज्ञान मिला हुआ है, वो तो ऐसे ही छला कर देते हैं हाय राम, दुख होते कोई मारते हैं किसको हाय खुदा या वो गॉड ऐसे कह देते हैं, किसको फांसी पर भी चलाते नहीं। तो पादरी लोग आते हैं उसको जाके कहते हैं अब गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहते क्रैश को याद करो ना, उसको भी ऐसे कहते हैं गॉड फादर को याद करो। तो सबको इशारा उनका देते हैं। इतना तो मोस्ट लवली है जो सब उनको ही पुकारते रहते हैं। पुकारते कौन है, ये अभी तुम बच्चे तो आत्मा ही पुकारती है। ये जो भी कुछ है सब आत्मा ही। देखो बैरिस्टर बनते आत्मा, जज बनते आत्मा, ये बैरिस्टर सभी आत्मा बनते हैं। नहीं आत्मा कहती है कि मैं ये शरीर लेकर के अब, परंतु अज्ञान काल में ये कुछ पता नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी नहीं है, देह अभिमानी है। अब आधा तरफ देह अभिमान जो हुआ है
वो एक जन्म में अंतिम जन्म में वो देह अभिमान निकल करके देही अभिमानी बने, इसमें मेहनत बहुत है। समझा ना बच्ची? इतने जन्म ली है, 63 जन्म देह अभिमान में ही रहे हो। अभी 63 जन्म की जो आदत है देह अभिमान की, वो एक जन्म में मिटानी है। क्यों हमको मिटानी जरूर है? कोशिश कर कर करके, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। देखो कितनी प्राप्ति है। तो कोशिश बहुत चाहिए ना बच्ची, रात दिन कोशिश। जैसे मनुष्य रात दिन धंधे की कमाई करने के लिए मेहनत तो करते हैं ना बच्चे। अगर मनुष्य दिन में कमाई करने वाले हो, दुकान चलता रहता है, भले जवाहरात का हो, कोई काम हो, आमदनी होती रहती है। आमदनी में कभी भी मनुष्य को पिनकी नहीं आएगी, आमदनी में कभी मनुष्य को उदास नहीं आएगी। याद रख देना। भले किस तरह भी थक जाए तो आमदनी होती है नहीं, भले रात को भी पैसा मिलता जाए, चीज बेचते जाए, नींद नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी, थक नहीं होगा, क्योंकि पैसा मिलता रहता है नहीं। तो खुशी होती रहती है, खुशी रहती है। इसमें थकने की क्या बात है? पैसा मिलने की। देखो बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा ने अनुभवी रथ लिया है नहीं। बाबा रात को जागे हैं, स्टीमर आते थे आगे रात को, तो रात को दुकान खुलते थे और स्टीमर के जो सर्जन वगैरह ये सब आते थे, आकर के माल लेते थे और 100 रुपए का 1.5 2 ले सकते जाओ, खाली जब तक उनका खींचा न करे उनको छोड़े नहीं। ये देखो ये व्यापारी का अनुभव, सब व्यापार किया है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। बाबा ने चूट करके ड्रामा के अनुसार ऐसा कोई लिया है। ये साहब गावड़े का छोरा भी तो इनको कहते हैं नहीं, तो ये छोरा भी तो था नहीं। बैराग में बाबा ने बोला 10 आने मन ये बाजरी 11 आने जो, मुझे पक्की याद है एकदम। और 5 तरह की दुकान खुलते थे। क्यों? कनाज खोते थे तो जो मजदूर आते थे, आता छुट्टी मिलती थी, गांव में आते थे यह लेने के लिए। हम खुद छोटा कोई 8 बरस का होगा उस समय में, तो गामड़े का छोरा था नहीं भाई। ये तो गामड़े का छोरा नहीं, ये तो विश्व का मालिक है नहीं। और तो ये तुम जानते हो अभी पूरा एक बोला, हाँ ये 100 बनता है, 100 गामड़े का छोरा बना था। जब पूरा एकदम बाबा बता रहे हैं, टोपी भी नहीं पूरी, जूती भी नहीं पूरी। तो अभी अनुभव सब कहा, बाजरी चाराना कमाना, कहा ये चढ़ते 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 सब व्यापार करते। ये पित्तल रेशम फलाना तीरा ऐसे कोई व्यापार नहीं है शायद जो मेरे हाथ से नहीं निकला होगा, तो नहीं। कहा कि वो जवाहर था। अभी उन जवाहर के बाद फिर ये सच्ची जमाए। देखो व्यापार भी सबसे अच्छा जाना जाता है ना बच्ची, जवाहरत का रॉयल व्यापार एकदम। सभी राजाओं महाराजाओं फलानों से ये जितना अनुभवी है गांव से, ये दुकान चलाना, ये राजाओं से बात करना, किंग्स से बात करना, ये जर्मन के प्रिंस वगैरह जो आते थे, ये वाइसराय वगैरह, वाइसराय उनके घर में बाबा ऐसे जाते थे जिसे उनका बच्चा है। कमांडर इन चीफ क्या समझते हो? परमिट बिगर और बोरो और नहीं, हम परमिट ले लेते थे, हम जाके खूब घूमते चक्कर लगाते थे। तो देखो रक्ष भी तो बोलते हैं नहीं कि ये कितना अनुभवी है सब बात से। पिछले में जवाहरात, अभी फिर सच्ची जवाहरात। इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना जितना जो अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करते हैं, ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना बच्चे। ये है एक एक रत्न तुम धारण करती हो, तुम पदम पति बनती हो। वो जो है ज्ञान रत्न जिसको ये लोग कहते हैं, तुम धारण करते हो, पति बनते हो, एकदम भक्त बनते हो। देखो ये शास्त्र पढ़ते 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 दुर्गति को पाए नहीं, क्या उनको जवाहर कहेंगे, रतन कहेंगे। तो बाबा अभी कहते हैं, देखो बाप बैठ के तुम बच्चों को शिव बाबा उसको कहा जाता है रत्नागर जादूगर, और उनसे कोई वेला व्यापारी सौदा करे सौदागर। देखो बाप की महिमा और ऐसे को कह देना सर्वव्यापी, ये क्या बात है? देखो इतनी महिमा, सौदागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, रत्नों का सागर, जादूगर वगैरह वगैरह कितनी महिमा करते हैं। पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, अरे इतनी महिमा सर्वव्यापी है।
सारी थैली खलास एकदम बिल्कुल ही। इतनी महिमा और इतनी गिलानी, बस कुत्ते में बिल्ली में फिक्र में बेहतर में लोगों। मनुष्य की देखो कितनी हालत हो गई है ये भक्ति मार्ग में। तो बाप तो कहते हैं नहीं बच्चे, भक्ति जब पूरी होती है तो भगवान आते हैं भक्तों का रिक्षक आकर के सो तो तुम कहते हो सबसे बड़ी भक्ति, और बहुत भक्ति कौन करते हैं सभी सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति तो सभी करते हैं, ढेर है, अथाह है। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? सबसे जब भक्ति मार्ग शुरू होते हैं, शिव की पूजा भी तुम करते हो। जो पहले शिव की पूजा करने शुरू कर देते हैं, शुरू तो है शुरुआत देवता से, जब वहां मार्ग में वही यहाँ करके पहले ब्राह्मण बनते हैं और अपना बाप से वैसा लेते हैं। आगे पूजा करते थे, अभी बाप से पूज्य बनने के लिए वैसा ले लेते थे। तो हमने पुजारी बना दिया, अब बाप फिर आकर के पूज्य बना रहे हैं। लोग अभी चक्कर को तो अच्छी तरह से समझ गए नहीं, नंबरवार पुरुषार्थन का। अब ये ज्ञान तो दूसरा तो कोई दे नहीं सके ना बच्चे ना। ये तो है ही भगवान वाच्य, भगवान है एक, दो तीन तो होते ही नहीं है। श्रीमद् भगवान वाच्य, श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच्य। अभी होना चाहिए शिव भगवान वाच्य, ठुक दिया कृष्ण भगवान वाच्य गीता को। देखो कितना फर्क हो गया। बाप जो उनकी सदगति कर रहे हैं, जो कृष्ण ने 84 जन्म भोग करके दुर्गति को पाया है, बिना नाम रूप धारण किया है, उनको फिर सदगति को कह रहे हैं, नाम ठोक दिया उनका। लोग कितना गीता को खाना अभी तो कोई जानते नहीं, तो ड्रामा के प्लान सब फिर भी ऐसा ही होगा। फिर भी ये गीता का नाम बदल ही जाएंगे। भक्ति मार्ग है ही दुर्गति मार्ग। तो कोई भगत को कहो कि भक्ति दुर्गति है, लड़ पड़ते हैं एकदम होते। ये तो कोई नास्तिक है, यानी भक्ति दुर्गति है। भक्ति जिससे भगवान मिलता है और ये कहते हैं भक्ति है दुर्गति है। अरे हाँ ये तो ठीक है, जब भक्ति करते हो तुम्हारी दुर्गति होती है, पतित होते हो बिल्कुल, तभी तो कहते हो हे पतित पावनाओ। तो भक्ति है पतित है ना, तो भगत पतित है इसलिए तो कहते हैं नहीं पतित पावन को। तो क्या भक्ति अच्छी? पावन बाप पावन बनाते हैं, फिर रावण आके तुमको पतित बनाते हैं। तो क्या ये पतित माना भक्ति ये अच्छी हुई? ये तो हो भी नहीं सकता है। तो देखो वो समझने का इसमें बुद्धि चाहिए। तो देखो तुम बच्चे अभी आए हो, तुम ये जानते हो वाह अभी तो हम छूट गए जंजीरों से, ये गुरुओं के जंजीरों से। एक गुरु भी मत है, आश्री मत पर, तो साध के मत से कोई की मत नहीं, सवा एक बाप की मत। तो श्रीमत माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। ये कैसे बने? ये तो एक तो चले राजा रानी, सारा स्वर्ग के ये राजधानी ये किसके मत पर बनी है? कोई तो इनको मत दिया होगा नहीं, लड़ाई बड़ाई तो नहीं किया है कभी। ये तो झूठ लिखा हुआ है कि दैत्य और देवताओं की लड़ाई लगी। तो दैत्य थोड़ा कल है युग में, देवता ठहरे सत्युग में। इनकी लड़ाई कैसे लग सकती है? हो सकती है? वो नहीं, देवता भी तो मनुष्य है नहीं, वो प्योरिटी में पवित्र नॉन वायोलेंस, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। सो फिर ये असुरों से हंसक से लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं को लड़ाई कर सकते हैं कहाँ? और कहाँ करे? वो सत्युग ये त्रेता ये खत्म ही हो जाती है। अमीन ये कलयुग ये तो खत्म ही हो जाते हैं जब देवताएं होते हैं। असुर कहाँ से आए? या असुर है तुम देखते हो, या कहाँ है देवता? कोई तुम तो ब्राह्मण हो नहीं, देवता कहाँ है जो असुर से लड़ेंगे? तो कितना रात दिन का फर्क है बात का। तो बाप आके बोलते हैं देखो कितना फर्क है तुम्हारे इन शास्त्र वगैरह में, इन शास्त्रों से ही तुम्हारे दुर्गति पूरी हुई है, होने की है सबकी सर्वगति। तभी कहते सर्व का सदगति दाता एक है। तो अभी तुम जानते हो बाप जब आते हैं वो आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनका कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अच्छा बहुत अच्छा है, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। तो हेवन स्थापन करते हैं तब जबकि हेल है, तो हेल का विनाश, हेवन की स्थापना,
ये तो गायन है बिल्कुल। ये ब्रह्मा द्वारा हेलन की स्थापना और शंकर द्वारा हेल का विनाश, तो ये तो सब में आते हैं। नहीं, सत्य जब था, इनका राज था तो बराबर है, बस इनका ही राज होगा। नहीं, वहां तो असुर की बात नहीं है ना कोई भी। अभी तो बच्चों को मालूम पड़ा यही देवता है जो फिर जाकर के असुर बनते हैं। आशी संप्रदाय, दैवी संप्रदाय सो आशी संप्रदाय, आशी संप्रदाय सो फिर दैवी संप्रदाय। आशी संप्रदाय दैवी संप्रदाय कैसे बनती है वो तुम बैठ करके समझते हो, तुम ही समझो और न जाने को। जो आते जाते हैं, देखो ये जबलपुर से कोई सेंटर था क्या जबलपुर में? जबलपुर में ये बच्चे क्या जानते थे कुछ भी, इनको क्या मालूम था? जब सेंटर खुला तो देखो कितने बच्चे ब्राह्मण बन करके, और अच्छी अच्छी बच्ची, बस ये देखो ये बच्ची भी जबलपुर की थी। बस कहा बाबा जल्दी ये खत्म हो, हम चले आपके साथ अपने शांति धाम में और फिर सुख धाम में। अभी हम बहुत दुख है, हमारा पति हमको बड़ा तंग करता है दुख के लिए। बच्ची तुम एक थोड़ी हो, तुम सभी द्रौपदिया हो और ये सभी दुशासन है, जबकि आसुरी संप्रदाय है। अभी तो बाप आए हुए हैं, एक ही तो बात है नहीं, तो बाबा के पास आकर के बहुत ही रोती है, बाबा ये दुशासन पुण्यनगर के हमको मारते हैं, बहुत पीटते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बता चली जाओ यहाँ से। बाबा हम क्या करें? बाबा कहते हैं आया है शरणागत देने के लिए, शरण परी मोह तेरी। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे ये फिर बाल बच्चे वहाँ याद आएंगे और फिर तुमको बाबा की गोद लेने से तो याद आएंगे। अब जब एक की शरण लेते हो तो तुम्हारा जाएंगे बाबा, जब तुम आएंगे तो हम आपकी बनेंगे, हमारा तो आप बनेंगे, दूसरा न कोई। अभी दूसरा काल न कोई का ये नहीं है कि तुम सब आकर के यहाँ बैठ जाएंगी, नहीं, ये तो बिस्तर में रह कर करके फिर तुमको याद करना है। बाबा ये सब तो मेरे है नहीं, ये तो सब मैं जानती हूँ कि हमारा देश सब विनाश हो जाएगा। घर में बैठ कर बाबा मैं तो तेरी हूँ, तो बाबा कहते ऐसे बैठ कर घर में याद करो, बाबा अभी तो हम तेरी हूँ, अभी कोई भी मैं पाप कर्म नहीं करूंगी। उसमें भी जो पाप सबसे बड़ा पाप है जिसे पतित बनते हैं वो कोई क्रोध नहीं है, नहीं, ये विकार में नहीं चाहिए। काम महाशत्रु है, तो बाप कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं कहते क्रोध शत्रु है, नहीं, काम शत्रु है। काम की आशा न पूरी करने से फिर क्रोध आता है, तुमको मारते हैं, तुम अमलाओं के ऊपर। ये तो शुक्र करो जो बांधोली हो और पवित्र बनने के लिए मार खाते हो, ये तो और सौभाग्य है, क्योंकि तुम वही कल पहले वाली हो जो बैठ करके बाप से महारानी पटरानी बनती हो। तो थोड़ा सहन किया मारा कोई निवृत्त के लिए या जबरदस्त गया तो उनके ऊपर पाप है, कुछ तुम्हारे ऊपर थोड़ी है। ठीक तो सब बनाए, कोई डरने की बात तो नहीं है। भीख मांगते हैं तो देखो मिनिस्टर को बिठा दिया है कांटों पर और वो बैठते नहीं सासू लोग, तखत बनाए करके किले का दिखाए कभी? हाँ रमेश, ये नहीं संदल बनाते हैं, उसमें कीड़ा लगाते हैं। जब वो वहां जाओ कुंभ के मेले पर, सब खेल कुंभ के मेले पर होते हैं, इसे भीख मांगते हैं। तो वही अभी कांटे के ऊपर बैठे हुए, कांटे का तो है ये फर्स्ट ऑफ टर्म से प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कांटे भीख मांग रही है, देखो, और साहब लोग उनको ये दाना दाना दे रहे, गवर्नमेंट की रहती, तो कोई डरने की तो बात नहीं है, ये तो फैक्ट है। नहीं वो क्या कर सकते हैं? ये कहां से निकाला? ये निकाला ही अखबारों से, अखबार में पड़ा हुआ था और हम पकड़े देखे, यहाँ भी डाल दिया। तो एग्जीबिशन में ये भी दिख रहे थे उनको, देखो ये बात का ही है। परंतु जो भी ये सूर्यवंशी गरीब बुद्धि वाले होंगे ना, जो भी ब्राह्मण धर्म वाले होंगे ना, वही समझेंगे, दूसरा देखेंगे। हाँ बहुत ये है तो बहुत राइट बात, बस करा इतना ही करेंगे, ये तो है बहुत राइट बात। अभी इसलिए बाबा वो कोटा फार्म्स भी बना रहे हैं, याद लगा तो पांडव क्या करता भाई, तो बाबा यादवों का भी कोटा फार्म्स बना रहे हैं, यूरोपवासियों का, और कौरवों का भी बना रहे हैं। ये जो है शेर और डाल दिया है सत्यमेव जयते की चरखा, अरे चरखा तो नहीं है, ये तो चक्र है, तो उसने चरखा रख दिया है वो, और नीचे में लिख दिया है जनावर और चरखा और सत्यमेव जयते।
विजयंती। अभी इसमें विजयंती या जयंती की तो कोई बात ही नहीं है। तो इनके बाद में फिर ये आएगी अभी सच्ची। तो वहां लिखा हुआ है विनाश काले प्रीत बुद्धि सत्यमेव विजयंती, और उनके लिए लिख दिया है सत्यमेव विनश्यंती। क्योंकि विपरीत बुद्धि भी बड़ी विपरीत बुद्धि सिद्ध करके बताते हो। तुम गालियां देते हो भगवान को, इसलिए तुम्हारी विपरीत बुद्धि तुम कहते हो। विपरीत बुद्धि उसकी होती है जिसको गाली दी जाती है, दुश्मन, बड़ा दुश्मन। क्या तुम कहते हो वो पत्थर में, चिकर बितर में, कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, पाजी का बच्चा गाली देते हैं, गंद कर दिया। वो बहुत जैसे आजकल मनुष्य गाली देते हैं बच्चों को, ये कुत्ते का बच्चा है, उल्लू का बच्चा है, शोर का बच्चा। तो इसे बोलता मुझे तुम गाली दे दी है, जो मैं तुम भारतवासियों को शोर का बना। बोला ये वंडरफुल खेल है, ये बाप के वंडरफुल बातें सुनाते हैं। कृष्ण बेचारा वो तो, और उस बेचारे के ऊपर कितनी, कृष्ण 108 रानी बच्चे थे, 8 रानी भगाया, ये किया, मछली खोरा, ये किया। उनको कोई मक्खन की परवाह या कोई बात की परवाह। और फिर सर्प पर वो डांस किया कालिका में, और उसको नस दिया, काला कर दिया। ये क्या है? ये तो सभी गिलानी है। रामचंद्र के लिए भी गिलानी, सीता भग गई, ये बंदरों का लश्कर लिया। बंदरों का लश्कर भी मन से लेते हैं क्या कभी? तो देखो जब ये वो जो साधु लोग है नहीं बच्चे, ये लोग लेक्चर देते हैं। बोलते तुम्हारे भगवान रामचंद्र की सीता चुराई गई और तुम कहते हो उन्हें बंदरों का लश्कर लिया। ये क्या तुमको शर्म नहीं आती? देखो हमारा चढ़ाई कैसा फर्स्ट क्लास है, ये है वो है, हमारे पास कितना धन है, तुमको मिलता है 10 रुपया, हम देते 100 रुपया पगार। तो कितने कन्वर्ट करते थे, ये लेक्चर करते थे। बड़ा बाबा ने बहुत सुना हुआ है कि तुम्हारा ये राम ऐसे, तुम्हारा कृष्ण ऐसा। तो गिलानी हुए नहीं है, तो गाय जाते हैं भारतवासियों ने जो अपन को हिंदू कहना नहीं आते, अपने आप को ही चमाट मारी है। ये सभी लिख करके शास्त्रों में। तो बाप के समझाते हैं बच्चों को, अरे आज गुरुवार है क्या? अभी वो बंद कर दिया। और मीठे थे मीठे सुर का मालिक बनाने वाला वो सिर्फ कहते हैं बच्चों को कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, मरना भी जरूर है, तुम बच्चों को सबको वापस जाना है। तो मरने के पहले तुम सतोपदान से सतोपदान बंद करके हमें से बात ले लो। युक्ति शायद बताता हूँ भाई, मेहनत तो होगी नहीं, क्योंकि माया पर जीत नहीं है तो माया भी गने डालेंगे, और कोई लड़ाई बनाई नहीं है, कोई डेथ होगी भी गने डालेंगे। विघ्न को सहन करना पड़ेगा, समझे? खाली विघ्नों को सहन, तूफान आए, बहुत तूफान आएंगे, बस इतना आएंगे। अच्छा बूढ़ा होगा नहीं, 80 बरस का, तो भी उनको विघ्न ऐसा आएंगे बस जैसे कि जवान बन गया। कोई स्त्री देखेंगे, ये देखेंगे, बस ऐसा आएगा। तो खबरदार रहना, हाथ नहीं लगाना, कर्म इंद्र से कोई भी कर्म नहीं करना। मतलब बहुत तूफान आएंगे गिराने के लिए, बहुत आएंगे, पर तो कर्म इंद्र से कोई भी कर्म नहीं करना, नहीं तो सौना पाप पड़ जाएगा। फिर बच्चों के लिए सौना पाप बढ़ जाएगा, तो फिर वो गिर पड़ते हैं। न बताने वाले गिर करके खत्म नहीं हो जाते। तो बताना चाहिए ना बच्चे, बाप को सब कुछ बताना चाहिए। बाबा हमारे से भूल हो गई, अगर नहीं बताएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी, इसलिए फट से बता देना चाहिए। अच्छा ये नया बच्चे होनी चाहिए। हमको बेहद का बाबा फिर से मिला है, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। बड़ी कमाई, बड़ी कमाई, बड़ी कमाई। जो इस खजाना आए थे मनुष्यों के पास, पदम देखो बिरला बहुत शाहूकार है, जिनके पास करोड़ों रुपया है, अभी खा सकेंगे कोई? बाकी कितना है? ये 2-4 बरस के अंदर ये बड़ा हंगामा शुरू हो जाएगा, बात मत पूछो, बहुत हंगामा। अभी देखो तुम अखबारें नहीं पढ़ते हो, क्या हो रहा है बाहर में? हैंड्स ऑफ कराया और वहाँ क्या लोग के ऊपर लड़ाई लगी थी, उन्होंने डराया कि हैंड्स ऑफ नहीं तो हम चलते हैं अपना भी लेकर के। तो बम का तो डर अभी बहुत है सबको, और ये भी बच्चे समझते हैं कि क्या क्या सुनते हैं, ऐसे ऐसे निकाले हैं जो बस जाएंगे और बस हम कर देंगे।
तो ये सभी ड्रामे में नूंद है सब बात की। जो कुछ ये कर रहे हैं नथिंग न्यू, ये तो कलप ये सभी इन्वेंशन करते हैं विनाश के लिए। तो बनाते ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को तकलीफ न हो, और जैसे वो देखो गैस भरते हैं जहरी, बस हवा आई और वहां खत्म हो जाएंगे, देरी लगती है कोई। तो इन बॉम्ब्स में सभी जहरीली चीजें पड़ी है, जब फेंकेंगे तो झट मर जाएंगे। फिर थोड़ी अस्पतालें रखिए जिसमें वो दवाई होंगी और ये होंगी। अभी कितना फर्क है, वो पावरफुल हिरोशिमा का अभी भी कहते हैं कि भाई हिरोशिमा में फलाने ने ये किया था, ये था। अभी क्या क्या बना रहे हैं, बाकी अभी और भी तो थोड़ा समय है, नहीं बस इन्वेंशन चल रही है कि हम कैसे कितना में एकदम खत्म करें। तो ये ड्रामा में नूंद है नहीं खत्म होने का है, तो तुम बच्चों को मालूम होते हुए बाप से अपना वर्षा ले लेना चाहिए खत्म होने के पहले। कर्मातीत अवस्था को पहुंचने का है, तो जितना जितना याद में रहेंगे इतना खुशी का पारा चलेगा ऑटोमेटिकली। और बाबा कहते हैं जब विनाश शुरू हो जाएगा नहीं तो लोग बहुत साक्षात्कार करेंगे अपने अपने सुखधाम का, अनेक प्रकार का मालूम पड़ जाएंगे बच्चों को कौन नंबरवार पास होने वाला है। अरे इम्तिहान की पास ही तब होती है जब इम्तिहान का समय होते हैं, तब मालूम पड़ते हैं बच्चों को हम कितने मार्क्स से पास होंगे। पीछे ट्रांसफर होते हैं, ये भी ऐसा ही है। चलो बच्ची और बच्ची चलो, शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कष्ट सब निकल जाने वाली है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही है जो एक उपाय बताते हैं, और तुम्हारी बहुत 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 ही प्राप्ति है। एक ही जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति है। तुम बच्चों को जानते हो तभी यहाँ आते हो, अगर यह निश्चय न होता तो यहाँ कोई आता नहीं। माताएं कल्याण भी कर सकती है। अब ये बच्चों का बस अभी हम रूहानी सोशल वर्कर बनेंगे। जिस्मानी तो बहुत है, जिस्मानी तो आई है, जिस्मानी एक दो की जिस्मानी सेवा तो सभी करते हैं, घर वाले भी करते हैं, और ये नया नाम निकाल दिया गवर्नमेंट से तलब मिलती है सोशल वर्कर को, ये करो ये करो ये करो, वो सब करते हैं। है तो सभी जिस्मानी सेवा एक दो की करने, अब रूहानी करनी है। रूहानी सोशल वर्कर करने से बात को सुख बनाने में मदद करेंगी। अभी जिस्मानी की कोई बात नहीं, अभी रूहानी। बाप रूहानी है नहीं, शिव बाबा है रूहानी सोशल वर्कर। सोशल यानी सारी सोसाइटी वर्ल्ड की, उन सब की सेवा करते हैं, है बराबर ऐसे। बाप रूहानी सोशल वर्कर, तो भी अभी रूहानी सोशल वर्कर, क्योंकि आत्माओं को ही ये तमो प्रधान बन गए, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए युक्ति बताना, मन मना भ मजा अक्षर ही दो है, सिर्फ उनको समझाना है। वो कृष्ण ने नहीं कहा, बाप ने कहा है, क्योंकि लड़ाई लगती सबको वापस जाना था, तो बस वापस ऐसे नहीं आ सकेंगे जब तक पवित्र न होंगे। तो पवित्र पावन को कृष्ण को नहीं कहा जाते हैं। हाँ बच्ची, तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। और सभी ईश्वरीय रूहानी सर्विस सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी सभी सर्विस एबल मीठे मीठे बच्चों पर से बाप दादा का आज गुरुवार के दिन याद प्यार और गुड मॉर्निंग।